हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकबेथ का एक्ट 5 का सीन 7 एंड 8। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे कहाँ का सीन है? ये एक फील्ड है, बड़ा सा खुला मैदान है, वहाँ का फील्ड वो है, सीन है ये फील्ड का। तो यहाँ पे मैकबेथ की एंट्री होती है। तो मैकबेथ कहता है, दे हैव टाइड मी टू अ स्टेक, आई कैन नॉट फ्लाई बट बी अ लाइक आई मस्ट फाइट द कोर्स। वॉट सी दैट वॉज नॉट बॉर्न ऑफ वुमेन सच अ वन एम आई टू फियर और नन। तो मैकबेथ कहता है, मुझे बहुत बंदा बंदा महसूस होता है। ठीक है, मैं बंदा बंदा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को बहुत, बट मुझे एक बियर की तरह फाइट करना चाहिए। ठीक है, और वो कहता है मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज पर द प्रिडिक्शन ऑफ विचेस, विचेस ने प्रिडिक्शन किया था कि जो भी इंसान वुमेन से बॉर्न होगा वो मैकबेथ को नहीं मार पाएगा। और मैकबेथ को लगता है ऐसा तो कोई इंसान होता ही नहीं है जो वुमेन से बॉर्न ना हो, हर इंसान वुमेन से ही बॉर्न होता है, तो मुझे किससे डरने की ज़रूरत है, मुझे कौन मार सकता है। ठीक है, तो इतना सोच ही रहा होता है कि यहाँ पे फिर एंट्री होती है यंग स्यूअर्ट की। अब यंग स्यूअर्ट एनिमी की साइड से आया, तो ये अब देखेंगे कि यंग स्यूअर्ट मैकबेथ से लड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले बातचीत हो रही है। तो यंग स्यूअर्ट कह रहा है कि व्हाट इज़ दाई नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो मैकबेथ कहता है, यू दाउ यूल बी अफ्रेड टू हियर इट, मैं अगर तुम्हें नाम बताऊँ तुम डर जाओगे। तो यंग स्यूअर्ट कहता है, नो दैट्स कॉल दाई सेल्फ अ हॉटर नेम देन एनी इज इन हेल। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं डरता, जो भी नाम है बताओ। मैकबेथ कहता है, मेरा नाम मैकबेथ है, माय नेम इज मैकबेथ। तो यंग स्यूअर्ट कह रहा है, द डेविल हिमसेल्फ कुड नॉट प्रोनाउंस अ टाइटल मोर हेटफुल टू माइन हियर। वो कहता है, तुम्हारा नाम सुन के मुझे बड़ी हेटरेट की फीलिंग आ रही है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसका एनिमी था। तो मैकबेथ कहता है, नो 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 मोर फियरफुल। अब मैकबेथ अपने आप से कह रहा है कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। यंग स्यूअर्ट कहता है, दोस लाइज अबाउट टायरेंट विद माई स्वॉर्ड आई विल प्रूव द लाई यू स्पीक। तो यंग स्यूअर्ट कह रहा है कि तुम झूठे हो और तुम एक क्रूअल टायरेंट हो, और मैं अपनी स्वॉर्ड से, अपनी तलवार से प्रूव कर दूंगा कि क्या कहते हैं, अभी तुमने जो बोला ये सब झूठ है। झूठ इन द सेंस कि मैकबेथ बोल रहा है मैं डरता नहीं हूँ किसी से। तो कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से जो मैं तुम्हें मारूंगा, और तुम जब जब मैं तुम्हें मारने आऊँगा तो ऑब्वियसली तुम कैसे डरोगे। ठीक है, तो ये वो यंग स्यूअर्ट बोल रहा है। लेकिन होता क्या है, फाइट होती है और यंग स्यूअर्ट की डेथ हो जाती है। हम देखेंगे यहाँ पे द फाइट, दे फाइट एंड यंग स्यूअर्ट इज स्लेन। तो फाइट में यंग स्यूअर्ट की डेथ हो जाती है। और जो मैकबेथ है फिर वो बोलता है, दाउ वॉस्ट born of women, but swords I smile at, weapons laugh to scorn, brandished by men that's of a women born। वो कह रहा है, मैकबेथ कह रहा है कि और मुझे किसी से डरने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो वो कहता है कि जो मेरे वेपन्स हैं वो लाफ करते हैं, मेरे एनिमीज़ जब आते हैं, जब मेरे एनिमीज़ मुझसे लड़ने आते हैं, जैसे यंग स्यूअर्ट आया था तो मेरे वेपन्स हंस रहे थे, वो लाफ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी जो वुमेन से बॉर्न है मुझे नहीं मार सकता। ठीक है, तो और यंग शूवर्ड ऑब्वियसली वो एक वुमेन से ही बॉर्न था, तो मैकबेथ उसको हरा देता है, उसको मार देता है। तो कहता है कि मेरे वेपन्स जब मेरे एनिमीज आते हैं, जैसे यंग शूवर्ड आया था, तो मेरे वेपन्स दे लाफ, वो उस पे उन पे हंसते हैं मेरे एनिमीज पे। ठीक है, तो वो भी कहता है कि ये लोग मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि बिकॉज एज पर द प्रोडिक्शन ऑफ विचेस, जो भी मैन वुमेन से बॉर्न होगा उसे नहीं मार पाएगा। यहाँ पे एग्जिट हो जाता है और फिर दोबारा अलार्म बजते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री हो रही है मैकडफ की। तो मैकडफ आता है। तो मैकडफ कहता है कि दैट वे द नॉइजेस टायरेंट शो दाई फेस, आई इफ thoughts be slain and with no stroke of mine, my wife and children ghost will haunt me still. I cannot strike at wretched cans whose arms are hired to bear their staves. Either thou, Macbeth, or else my sword with an unbattered edge I sheath again unneeded. There thou shouldest be. By this great clatter, one of great note seems rooted. Let me find him fortune and more I beg not। अब वो कहता है कि अब मैकडफ कह रहा है, यहाँ पे कहता है कि आवाज़ वहाँ से आ रही है। ठीक है, वो कहता है उसको क्या कहते हैं, एक तरीके से वो आवाज़ लगा रहा है सबको, क्या कहते हैं उसको, मैकबेथ को। कहता है मैकबेथ को, टायरेंट शो योर फेस, अपना चेहरा दिखाओ। ठीक है, उस तरफ से आवाज़ आ रही है उसको। तो वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा, तो मैकबेथ को अगर मैंने नहीं मारा, तो मेरे जो वाइफ हैं और जो मेरे बच्चों के जो घोस्ट हैं वो मुझे हॉन्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक वो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको बदला लेना था। क्योंकि मैकबेथ ने उसके बीवी बच्चों को मारा था, तो उसको लगता है कि अगर मैंने बदला नहीं लिया अपने बीवी बच्चों का, तो मेरे बीवी बच्चों के जो घोस्ट हैं मुझे हॉन्ट करेंगे। ठीक है, तो कहता है मुझे मैकबेथ को मारना ही मारना है। अगर मैं नहीं मारूंगा तो जो मेरी जो मैंने तलवार निकाल रखी है उसका फ़ायदा ही किया। ठीक है, तो वो अपने हाथ में स्वॉर्ड लेके चल रहा था, तो कहता है इस स्वॉर्ड का फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, क्योंकि जो मेरी स्वॉर्ड है वो चाहती है कि वो मैकबेथ को मारे।
तो देयर दाउ शुडेस्ट बी बाय दिस, ये बोल रहा है बस क्लैटर वन ऑफ ग्रेटेस्ट नोट सीम्स ब्यूटेड लेट मी फाइंड हिम फॉर्चून एंड मोर आई बैकग्राउंड। वो कहता है कि ठीक है अब मैं जाऊँगा अब अपने और इसको ढूंढूंगा मैं मैकबेथ को और उसको मैं मारूंगा। ठीक है, वो कहता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए फॉर्च्यून से, मतलब एक तरीके से किस्मत से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मैकबेथ मेरे सामने आ जाए और मैं मैकबेथ को मार दूं तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्योंकि ऑब्वियसली वो उस टाइम बहुत गुस्से में था, उसके अंदर रिवेंज बहुत था क्योंकि उसकी बीवी बच्चों को मैकबेथ ने मारा था। तो एक तरीके से आप देखेंगे बहुत खून का प्यासा हो रहा था वो कि उसे मैकबेथ को मारना ही है। तो यहाँ पर एग्जिट हो जाता है और फिर दोबारा देखिए अब यहाँ पर फिर एंट्री होती है मेलकम की और सीवॉर्ड की। ठीक है, तो सीवॉर्ड आता है। सीवॉर्ड जो है वो यंग सीवॉर्ड का फादर है, ये ध्यान रखना। जो यंग सीवॉर्ड के पीछे डेथ हुई है ना अभी, जिसको मैकबेथ ने मारा है, ये सीवॉर्ड उसका फादर है, फादर ऑफ यंग सीवॉर्ड। सीवॉर्ड कहता है दिस वे माय लॉर्ड द कैसल्स जेंटली रेंडेड द टायरेंट्स पीपल ऑन बोथ साइड्स डू फाइट द नोबल थिंग्स डू ब्रेवली इन द वॉर द डे ऑलमोस्ट इटसेल्फ प्रोफेस इज योर्स एंड टाइटल इज टू डू। तो कहता है कि वो रास्ता बता रहा है मेलकम को कि इस साइड से आ जाइए, इस साइड से आ जाइए। ठीक है, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से रास्ता है। ठीक है, और वो कहता है कि जो मैकबेथ के लोग हैं वो दोनों साइड से फाइट कर रहे हैं। दोनों साइड से क्यों फाइट कर रहे हैं कि एक साइड तो मैकबेथ के थे जो मैकबेथ के साथ थे, और कुछ लोग मैकबेथ के थे जो मैकबेथ के अगेंस्ट थे, और वो एनिमी की साइड से फाइट कर रहे थे। तो इसलिए बोलता है कि मैकबेथ के साइड के लोग दोनों साइड से फाइट कर रहे हैं। और वो कहता है जो नोबल जो थेन्स थे, ठीक है, जो नोबल लोग थे उसके, वो भी हमारी साइड से ही वॉर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके से क्योंकि जो मैंने बताया था जैसे बहुत सारे जो लॉर्ड्स थे, बहुत सारे जो नोबल लोग थे, वो मैकबेथ को छोड़ के एनिमी की साइड से फाइट कर रहे थे। ठीक है, तो वो कहता है कि जैसा हमने चाहा था जो दिन है वैसे ही निकल रहा है और ज़्यादा हमें टाइम लगेगा नहीं, हम ये वॉर जीत जाएंगे। ठीक है, तो मेलकम कहता है वी हैव मेट विथ फोर्स दैट स्ट्राइक बिसाइड अस। ठीक है, वो कहता है कि हमें वो मिले, वी हैव मेट विथ, मतलब वो कहता है कि कहता मुझे वो मिले दुश्मन। ठीक है, और मैंने अपने दुश्मनों को ख़त्म कर दिया। ठीक है, एनिमीज़ को ख़त्म किया है। तो अब सीवॉर्ड कहता है यहाँ पे एंटर सर द कैसल, मतलब ये सामने वो आ गए हैं मैकबेथ के उसके बिल्कुल महल के बाहर। तो कहते हैं यहाँ से एंट्री है। ठीक है, तो एग्जिट हो जाता है, यहाँ पे आराम फिर बसता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्ट 5 का सीन 7 ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे अब एक्ट 5 का सीन 8 आ गया है और ये इसका मैकबेथ का लास्ट सीन है। ठीक है, अब ये भी वही है, एक मैदान का एक दूसरा हिस्सा है। यहाँ पे मैकबेथ की एंट्री होती है। अब हम देखेंगे मैकबेथ और मैकडफ इनकी फ़ाइट होगी। अब ये मैकबेथ और मैकडफ आमने सामने यहाँ इनकी फ़ाइट होगी। तो मैकबेथ कहता है वाई शुड आई प्ले द रोमन फूल एंड डाई ऑन माइन ओन स्वॉर्ड व्हाइल आई सी लाइव्स द गैशेस डू बेटर अपॉन देम। अब मैकबेथ कहता है कि मैं अपने आप को क्यों मारूं। ठीक है, जब मैं देख रहा हूँ कि मैं जब तक मेरे सामने लोग हैं, मेरे एनिमी हैं, तो मैं अपने आप को नहीं मारूंगा। ठीक है, मैं लड़के ही पूरा दम लूँगा। अगर लड़ाई में मेरी मौत हो जाती है तो अलग बात है। तो यहाँ पे एंट्री हो रही है मैकडफ की। तो मैकडफ आ जाता है। मैकडफ कहता है टर्न हेल अराउंड टर्न। वो कहता है तुम पीछे मुड़ के देखो। मैकबेथ कहता है ऑफ ऑल मैन एल्स आई हैव अवॉइडेड दी बट गेट दी बैक माई सोल इज टू मच चार्ज विद ब्लड ऑफ दाइन ऑलरेडी। तो मैकबेथ कहता है कि जितने भी लोग आए हैं, मेरे दुश्मन अभी तक आए हैं, मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ। अवॉइड क्यों कर रहा हूँ कि उसने उसके बीवी बच्चों को मार दिया था। तो वो कहता है कि ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत गिल्ट है, तो मैं तुम्हें मार के और गिल्ट नहीं लेना चाहता। तो मैकडफ कहता है आई हैव नो वर्ड्स, माई वॉइस इज इन माई स्वॉर्ड दो ब्लडियर विलन देन टर्म्स कैन गिव दी आउट। वो कहता है कि मैं बात नहीं करना चाहता तुमसे। मैकडफ कह रहा है मैकबेथ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मेरी तलवार तुमसे बात करेगी। ठीक है, और तुम बहुत ही ख़राब किस्म के इंसान हो, बहुत ही ब्लडियर विलन हो, बहुत ही बेकार वो हो, विलन हो। ठीक है, ख़राब इंसान हो, एक तरीके से कह रहा है। फिर यहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब मैकबेथ कह रहा है दाउस लूजेस्ट लेबर एज ईजी मेड दाउ द एंट्रेंचेंट एयर विद दाई कीन स्वॉर्ड इम्प्रेस एज मेक मी ब्लीड लेट fall thy blade on vulnerable crest I bear of charmed life which must not yield to one of a woman born। अब वो कह रहा है कि मुझे किसी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब वही मैकबेथ वो इसी बात को कह रहा है कि मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मार सकता जो वुमेन से बॉर्न हो। ठीक है, तो मुझे किसी डरने की जरूरत नहीं है। तो मैकबेथ उस चीज़ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, जो विचेस ने प्रेडिक्शन की थी कि कोई भी इंसान जो वुमेन से बॉर्न हो उसे मार नहीं पाएगा। तो बार बार इस बात को रिपीट कर रहा है। तो अब यहाँ पे मैकडफ देखेंगे। मैकडफ बोलता है डिस्पेयर द चार्म let the angel whom thou still has served tell thee Macduff was from his mother's womb untimely ripped। अब ये क्या बोल रहा है। तो वो कहता है कि अच्छा, अब जब मैकडफ जब ये बात सुनता है मैकबेथ की, तो बोलता है इसको बता दो कोई मैकबेथ को कि मैं मदर के वूम से
टाइम से पहले ही मेरा बर्थ हो गया था, ठीक है। तो वो बताता है कि मदर की वूम को कट करके ही टाइम से पहले मेरा बर्थ हुआ है। तो अब यहाँ पे एक तरीके से हमें मालूम पड़ रहा है जो मैकडफ का जो एक तरीके से जो बर्थ है, ठीक है, वो अनटाइमली था और बिल्कुल जो जैसा नेचुरल प्रोसेस से बर्थ होता है, जो नेचुरल जो होता है बर्थ, वैसे नहीं हुआ था। तो एक तरीके से यहाँ पे ये हो रहा है कि मैकडफ ही वो इंसान है जिससे मैकबेथ को डरना चाहिए, क्योंकि मैकबेथ एक तरीके से विचेस की प्रोडिक्शन के हिसाब से वैसा नहीं इंसान है जो प्रॉपर मदर के वूम से एक नेचुरल तरीके से आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है मैकडफ, तो वो यहाँ पे जो लाइन है ना इससे मालूम पड़ रहा है मैकडफ वॉज फ्रॉम हिज मदर्स वूम अनटाइमली रिप्ड, ठीक है। तो टाइम से पहले उसको मदर के वूम से कट करके निकाला गया, ठीक है, मैकडफ को। और एक बिल्कुल प्रॉपर जो नेचुरल बर्थ होता है वैसा बर्थ नहीं था उसका। तो यहाँ पे अब जब जैसे ही मैकबेथ ये बात सुनता है कि ये मैकडफ तो वैसा इंसान है जैसे विचेस ने प्रेडिक्शन किया था, तो डर जाता है। तो मैकबेथ कहता है कर्स्ड बी दैट टंग दैट टेल्स मी सो फॉर इट हैथ काउड माय बेटर पार्ट ऑफ मैन एंड बी दीज जगलिंग fiends no more believe that though that pelter with us in a double sense that keep the word of promise to our ear and break it to our hope I will not fight with thee। अब वो कहता है कि मैकबेथ की ये मेरे कानों में जो बात सुनाई दी है ये सच में ही बहुत ख़राब बात थी उसके लिए, ठीक है। उसको पता था मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा मैकडफ से, मैकडफ मुझे मार देगा, ठीक है ना। तो कहता है तो बड़ी ख़राब बात थी, लेकिन फिर भी वो कहता है ठीक है अब जब है सो है, अब मैं मेरी होप तो चली गई है, उसकी होप ख़त्म हो जाती है जैसी वो बात सुनता है, लेकिन कहता है फिर भी मैं लड़ूंगा, आई विल फाइट, ठीक है। जानते हुए भी वो कहता है आई विल फाइट। तो मैकडफ कहता है देन यील्ड दी कॉवर्ड एंड लिव इट to be the show and gaze it to the time we will have thee as our rare monster are painted on a pole and under it here may you see the tyrant। वो कहता है तुम नहीं लड़ना चाहते, कॉवर्ड उसको बोलता है वो मैकबेथ को, तो एक काम करो तुम गिव अप कर दो यहाँ पे, ठीक है, सरेंडर कर दो और हम तुम्हें एक पोल पे ऐसे बांध देंगे, ठीक है, और वहाँ पे लिख देंगे उसके नीचे कि तुम एक टायरेंट थे, एक बहुत ही क्रूअल तुम एक शासक थे। तो जो वहाँ की पब्लिक है स्कॉटलैंड की वो देखेगी तुमने सच में उनके साथ कितना बुरा किया था। तो मैकबेथ कहता है आई विल नॉट यील्ड टू किस द ग्राउंड बिफोर यंग वेलकम फीट टू बी बेटेड विद द रेबल्स कर्स द बर्नम वुड बी कम टू डनसन एंड दो अपोज बीन ऑफ नो वुमेन बॉर्न yet I will try the last before my body I will throw my warlike shield lay on Macduff and damn be him that first cries hold enough, ठीक है। The execute fighting alarms retreat flourish enter with drums and color Malcolm Seward and the other thanes and soldiers। अब यहाँ पे क्या आप देखेंगे मैकबेथ कहता है मैं सरेंडर नहीं करूँगा कुछ भी हो जाए। वो कहता है मैं जानता हूँ कि डनसन की साइड में जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे वोट्स चलते हुए आए थे, ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना जो पेड़ हैं वो चलते हुए आ रहे थे उस साइड पे, जैसा कि हमने देखा था पहले जो सोल्जर्स थे अपोजिट साइड में मैकबेथ के एनिमी साइड में मैल्कम की साइड पे मैकडफ की साइड से जो इंग्लैंड की पूरी आर्मी थी उन्होंने पेड़ों को उखाड़ लिया था और पेड़ों को हाथ में पकड़ते हुए आए थे। तो कहता है मैंने देखा कि जो पेड़ हैं वो चलते हुए आए और मैं जानता हूँ कि तुम वो इंसान हो, ठीक है, जैसा विचेस ने प्रेडिक्शन किया था कि तुम्हारा जो एक तरीके से जो बर्थ है वो नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है वुमेन के वूम से, तो तुम मुझे मार दोगे मैं जानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो कहता है मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं फ़ाइट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब वो बात करता है और वो फाइट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इधर एंट्री इतने में ये फाइटिंग चलती है, तो इतने में आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री हो रही है मैल्कम की और उसके साथ के लोग आए। तो मैल्कम कहता है आई वुड द फ्रेंड्स वी मिस वर सेफ अराइव्ड, ठीक है। वो मैल्कम कहता है मुझे लगता है मेरे जो सारे दोस्त हैं सेफली यहाँ अराइव हो गए हैं महल के अंदर। तो स्यूअर्ट कहता है सब मस्ट गो ऑफ एंड गेट बाय दीज आई सी सो ग्रेट अ डे एज दिस इज चीपली बॉट। वो कहता है हाँ कुछ की तो ऑब्वियसली फाइट में डेथ हो गई लेकिन मोस्टली सारे यहाँ पहुँच गए हैं। मैल्कम कहता है मैकडफ नहीं है और आपका नोबल सन नहीं है, क्योंकि जो स्यूअर्ट का जो सन था उसको तो मैकबेथ ने मार दिया था, हमने देखा ना पीछे यंग स्यूअर्ट की डेथ हो गई थी। तो मैल्कम कह रहा है कि स्यूअर्ट को कि मैकडफ नहीं है अभी, क्योंकि मैकडफ वहाँ लड़ाई कर रहा है मैकबेथ से, ठीक है। मैकडफ नहीं है और आपका जो छोटा लड़का है यंग जो नोबल सन आपका वो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको मैकबेथ ने मार दिया था। तो रॉस कहता है योर सन माय लॉर्ड हैज़ पेड अ सोल्जर्स डेट ही ओनली लिव्ड बट टिल ही वॉज अ मैन the which no sooner had his prowess confirmed is in the unshrinking station where he fought but like a man he died। तो बताता है कि आपके जो लड़का है उसकी डेथ हो गई है, वो एक बहुत अच्छी उसने एक ब्रेव सोल्जर की तरह उसने फाइट किया बट उसकी डेथ हो गई है फाइट में। तो स्यूअर्ट कहता है अच्छा उसकी डेथ हो गई देन ही इज़ डेड। तो रॉस कहता है ए एंड बॉट ऑफ द फील्ड योर कॉज ऑफ सॉरो मस्ट नॉट बी मेजर्ड बाय हिज वर्थ फॉर देन इट हैथ नो एंड।
रॉस कहता है हाँ डेथ हो गई है, और उनको फील्ड से उनकी जो ऑब्वियसली वहाँ डेड बॉडी थी उसको भी हटा दिया गया है, और वो कहता है कि ऑब्वियसली अब जो आपका सौरो होगा, दुख होगा, वो सच में उसको हम बयान नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो उसके लड़के की डेथ हुई थी तो बहुत ज़्यादा वो सौरों में था, मतलब दुख में था। तो स्टीवर्ट कहता है हैड हिज हर्ट्स बिफोर, तो वो स्टीवर्ट पूछ रहा है जो उसको जो मारा गया है, मतलब उसको कहाँ, मतलब उसको हर्ट किया गया, कैसे किया गया? तो रॉस बोलता है उसको फ्रंट से मारा गया। तो स्टीवर्ट कहता है वाई देन गॉड सोल्जर बी ही, हैड आई एज मैनी सन्स एज आई हैव हेयर्स आई वुड नॉट विश देम टू बी अ फेयर डेथ एंड सो हिज नेल इज नॉल्ट। तो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा सोल्जर था, बहुत ही ब्रेव सोल्जर था मेरा लड़का, ठीक है। तो मैं सच में इस चीज़ को लेकर प्राउड फील करता हूँ कि जो मेरा फ्रेंड, जो मेरा सन था, ठीक है, जो मेरा लड़का था, वो एक बहुत ही उसने बहादुरी के साथ उसने बैटल फील्ड में उसने फाइट करी है, ठीक है। तो ही हैज़ डाइड अ ब्रेव डेथ, ठीक है, उसने बहादुरी के साथ लड़ा, तो मुझे इस चीज़ का बहुत प्राउड है। मेलकम कहता है ही इज़ वर्थ मोर सोरो एंड दैट आई विल स्पेंड फॉर हिम। तो मेलकम कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो उसको प्रॉपर हम उसने जो वो करा है उसको हम रिस्पेक्ट पे करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टीवर्ट कह रहा है ही इज़ वर्थ नो मोर, दे से ही पार्टेड वेल एंड पेड हिज स्कोर एंड सो गॉड बी विद हिम, हियर कम्स न्यूअर कंफर्ट। तो कहता है ठीक है बिल्कुल ही, यहाँ वो कहता है कि उसने एक ब्रेवरी के साथ उसने फाइट किया और उसने जो उसकी डेथ है वो बहुत ही ब्रेव डेथ हुई है। तो अब वो ये बात कर रहा है तो इतने वो कहता है कि यहाँ पे मैकडफ की एंट्री हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो मैकडफ है, मैकडफ ने मैकबेथ को मार दिया है, मैकडफ ने मैकबेथ को मार दिया है, और वो मैकबेथ का जो हेड है, जो मैकबेथ का जो सिर है, वो अपने हाथ में लेके आ रहा है। तो मैकडफ कह रहा है हेल किंग फॉर सो thou art, behold where stands the usurper's cursed head, the time is free, I see thee compass with thy kingdom's pearl, that speak my salutation in their minds, whose voices I have desired aloud with mine, hail king of Scotland। तो अब यहाँ देखेंगे मैकडफ कहता है मैंने बदला ले लिया है, हमने जो क्रूअल जो मैकबेथ था उसको मैंने मार दिया है, और जो हमारा स्कॉटलैंड है वो उस क्रूअल शासक से जो मैकबेथ था उससे अब फ्री हो गया है, तो हमारा स्कॉटलैंड अब आज़ाद हो गया है, ठीक है। मैकबेथ को ऑब्वियसली क्योंकि मैकडफ ने मार दिया था। तो और वो उसको मेलकम को इमीडिएटली किंग भी घोषित कर देते हैं, वो कहते हैं अब जो मेलकम है ये किंग है, डिक्लेयर कर देते हैं कि मेलकम ही किंग है, ठीक है। तो बोलते हैं हेल किंग ऑफ स्कॉटलैंड, सारे बोलते हैं हेल किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब हेल मतलब एक उसकी तारीफ में वो कर रहे हैं। तो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बताते हैं, किसको बना दिया? मेलकम को, ठीक है। तो यहाँ सब बोलते हैं, फिर यहाँ पे मेलकम है, मेलकम बोल रहा है कि वी शैल नॉट स्पेंड अ लार्ज एक्सपेंस ऑफ टाइम बिफोर वी रेकन विद आवर सेवरल लव्स, with your several loves, and make us even with you, my thanes and kinsmen, henceforth be earls, the first that ever Scotland in such an honor named. What's more to do, which would be planted newly with the time, as calling home our exiled friends aboard, that fled the snares of watchful tyranny, producing forth the cruel ministers of this dead butcher and his fiend-like queen, who as thought by self and violent hands took off of her life, and what needful else that calls upon us by the grace of grace we will perform in measure time and place, so thanks to all at once and to each one whom we invite to see us crowned at स्कॉन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि मैं आप सब जो आए हैं, जिन्होंने आप सब ने मेरी हेल्प करी, मेरा साथ दिया, जितने भी जो नोबल लोग थे, जो लॉर्ड्स थे, वो कहता सबको मैं एक अच्छी पोजीशन दूंगा आप सबको, ठीक है। अब मैं जो मेरा किंगडम बनेगा उसमें आप सबकी पोजीशन होगी, तो सबका वो कहता है आप सबको एक टाइटल दे दूंगा मैं अर्ल्स का, ठीक है। तो आप सब स्कॉटलैंड के अर्ल बनेंगे, ठीक है। एक पोजीशन है, मतलब एक अच्छी एक जो आपका राज्य होता है उसमें एक ऊंची पोजीशन थी ये अर्ल्स की। तो कहता है आप सब, अब जितने ने मेरा साथ दिया, जितने भी थेन्स थे, किंग्समैन थे, लॉर्ड्स थे, अब सबको मैं एक अच्छी पोजीशन दूंगा जिसको अर्ल्स बोलेंगे। और फिर वो बोलता है कि ठीक है, और वो कहता है कि हमने अच्छी फाइट करी, बहादुरी से आप सब लड़े, और हमने जो मैकबेथ था उसकी डेथ होती है यहाँ पे, और ऑब्वियसली जो उसकी मैकबेथ की वाइफ थी लेडी मैकबेथ, वो बताता है कैसे उसने अपने आप को खुद ही ख़त्म करा। तो कहता है एक तरीके से जो स्कॉटलैंड है अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है, जो क्रूअल वहाँ पे शासक था वो हट गया है, तो हमने जो ख़राब चीज़ें थी स्कॉटलैंड से अब ख़त्म कर दी हैं। और ऑब्वियसली कहता है कि अब मैं राजा बन गया हूँ, तो अब उसकी अब सेरेमनी होगी जहाँ पे उसको क्राउन पहनाया जाएगा, राजा का क्राउन पहनाया जाता है। तो कहता है ऑब्वियसली मैं आप सबको उस अपनी क्राउनिंग सेरेमनी में जहाँ मुझे क्राउन पहनाया जाएगा राजा का, उस सब में आपको इन्वाइट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे एग्जिट हो जाता है। तो इसी के साथ आप देखेंगे आपकी जो मैकबेथ है यहाँ पे पूरी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने आपकी पूरी मैकबेथ यहाँ पे ख़त्म कर दी है,
ठीक है, और अगर आपको ठीक लगे हैं मेरे वीडियोस तो काइंडली सबका शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।